आपसे सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट नहीं करती बट अपने टैक्स पेयर्स को टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। और वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं टैक्स पेयर के स्टेटस पे। नाउ अगर मैं बात करूं अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बेनिफिट्स देने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द टैक्स पेयर, यानी कि 60 से कम, 60 टू 80 इयर्स ऑफ ओल्ड एंड 80 प्लस। अगर आप 80 प्लस हैं, सो यू आर अ सुपर सीनियर सिटीजन, देन यू गेट द मोस्ट टैक्स बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड रिबेट्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यूएस टैक्सेशन, यूएस टैक्सेशन ने अपनी सारी की सारी सोसाइटी को बाइफरकेट करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ दे हैव टू फेस। एंड उसके बेसिस पे उन्होंने अपने स्टेटस को, टैक्स पेयर के स्टेटस को बांटा हुआ है इन सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड, सर्वाइविंग स्पाउस। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई हेड ऑफ हाउस होल्ड स्टेटस के अंदर आता है टैक्स पेयर, तो मतलब ही इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस विद हिज स्पाउस समवेयर अवे फॉर लास्ट 6 months। तो इस केस में यूएस गवर्नमेंट ये समझती है, आईआरएस ये समझता है कि आपकी लाइफ एज अ हेड ऑफ हाउस होल्ड बहुत ही ज्यादा हार्डशिप से भरी हुई है एंड इसीलिए आपको एक बेटर स्टैंडर्ड डिडक्शन अवार्ड की जाती है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट सिर्फ आपसे टैक्स ही नहीं कलेक्ट करती बट आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देती है, जो डिपेंड करता है आपके टैक्स पेयर के स्टेटस।